टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, हम लोग ईवीएस बुक आसपास उर्दू मीडियम से चैप्टर 11 को समझेंगे। फूलों की वादी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फूलों की वादी आप लोगों को पता होगा कि माउंटेन्स दे रखे होते हैं और इनके बीच में से जो वादी निकल कर आती है वो फूलों की वादी कहलाती है, वैली यानी घाटी। तो इसके अंदर एक स्टेट यानी राज्य की बात की गई है। बोला गया है उत्तरांचल की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जहाँ हर जगह फूल ही फूल खिले हुए होते हैं। तो जहाँ भी हर जगह फूल खिले हुए होते हैं ये जगह फूलों की वादी कहलाती है। वो जगह क्या कहलाती है? फूलों की वादी, जहाँ चारों तरफ फूल ही फूल होंगे। कुछ मकामत पर झाड़ियों पर खिलते हुए सुर्ख फूल देखे जा सकते हैं, यानी कई पहाड़ियों पर हम लोग सुर्ख फूलों को देख सकते हैं। और कहीं दो पत्थरों के दरमियान, यानी आगे पत्थर रखे हुए हैं और पीछे से फूल दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो झांक रहे हैं। झांकते हुए सफ़ेद फूल आप लोगों ने ऐसा देखा भी होगा। आगे बोला है यहाँ बहुत वसी इलाके पर पीले पीले फूलों का जैसे कालीन बिछा हुआ है, यानी इतने सारे फूल हैं यहाँ पर पीले रंग के, इतने सारे कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे कालीन बिछा हुआ है। ठीक इस तरह जिस तरह साइड में बनी हुई फ़ोटो में दिखाया गया है। आगे बोला है और अचानक कहीं और नीले फूल नन्हे नन्हे सितारों की तरह घास में चमकते हुए नज़र आते हैं। कि पहले तो हरी हरी घास है और उसके ऊपर नीले नीले फूल है, तो वो चमकते तारे नज़र आते हैं। ये सब एक हसीन ख्वाब की तरह महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम लोग सपना देख रहे हैं, है ना? हाँ, क्योंकि किसी ख्वाब ही की तरह ये फूल साल भर में सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए खिलते हैं। यानी जो फूल होते हैं वो साल भर में कुछ हफ्तों के लिए ही खिलते हैं। अब अपनी आंखें बंद करो और तसव्वुर करो कि तुम ऐसी जगह गए हो, ऐसी जगह पर आप हो जहाँ पर चारों तरफ फूल ही फूल हैं। तो आपको बताना है कि आप कैसा महसूस करते हैं, कौन से गाने को तुम्हारा दिल चाहता है, यानी आप कौन सा गाना गाना चाहेंगे जब आप इतने सारे फूल को देखेंगे। सवाल जवाब शुरू होते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला दे रखा है, क्या तुमने इतने बहुत सारे फूल एक साथ खिलते हुए देखे हैं? कहाँ देखे हैं? तो आप लोग आंसर में लिखेंगे अगर आप लोगों ने देखे हैं। तो स्टूडेंट्स, जवाब में आप लोग लिखेंगे हाँ, फूलों के बाग में। हो सकता है कि आप में से बहुत से बच्चों ने देखे हो, और अगर जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं वो आंसर नहीं लिख के भी छोड़ सकता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग हाँ लिखें और उसके बाद फूलों के बगीचों के बाग में जवाब लिख करके छोड़ दें। आगे पढ़ते हैं। अब आगे बोला गया है कितने मुख्तलिफ रंगों के फूल तुमने देखे हैं। तो आप में से बहुत से बच्चों ने कई सारे रंग के अलग अलग फूल देखे होंगे। तो इन रंगों के आप लोगों को नाम भी लिखने, जैसे पीला, सफ़ेद, गुलाबी, लाल। तो जवाब में लिखे लाल, गुलाबी, नीले, सफ़ेद, पीले, बैंगनी और नारंगी। तो आप लोग भी इस तरह जवाब को लिखेंगे। आगे का सवाल पढ़ते हैं। अब आप लोग आगे का पेज खोलेंगे, पेज नंबर 85। बोला गया है अब तुम गिनते ही रह गए। सही कहा ना? यानी आप लोगों ने क्या करा होगा कि आप लोग गिनते रह गए कि मैंने कितने रंग के फूलों को देखा है। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे हाँ। आंसर क्या है इसका? हाँ। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है क्या तुम्हारे घर में ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फूलों के नमूने बने हुए हैं, जैसे आपके आसपास पर्दे, विंडो, टाइल। तो बोला गया है मिसाल के लिए कपड़े, चादरें, फूलदान वगैरह। तो आप लोग जवाब में लिखेंगे। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी बेस है। आप लोगों को इसमें क्या करना है कि अपने आसपास चीज़ों को देखना है और रिलेट करना है कि हो सकता है कि आपके आसपास जो चीज़ें हों उनके ऊपर फूल बने हुए हों। जैसे एग्जांपल दे रखा है, आपने जो कपड़े पहन रखे हों या जो आपके आसपास चादर बिछी हुई हो या एक फूलदान जो कहीं पर रखा हुआ है वगैरह। आगे पढ़ते आगे बोला है कि जेल के बॉक्स में फूलों का एक खूबसूरत नमूना बनाया हुआ है स्टूडेंट, जिसे हम मधुबनी पेंटिंग कहते हैं, जो बहुत बारीकी से बनाई जाती है। पढ़ते हैं। बोला गया है तस्वीर में जो नमूना है वह मधुबनी कहलाता है। आप नाम याद रखेंगे। ये एक कदम
लोक आर्ट की किस्म है, यानी ये बहुत फेमस है। क्या तुम जानते हो कि ये मधुबनी क्यों कहलाता है स्टूडेंट्स? इसलिए कहलाता है क्योंकि बाहर एक ज़िला है जो मधुबनी कहलाता है, तो इसलिए हम इसे मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ त्योहारों और दीगर खुशी के मौक़ों पर घरों की दीवारों और आंगन इस किस्म की तस्वीरों से रंगे और सजाए जाते हैं, यानी जब भी कोई खुशी का माहौल होता है ये तस्वीर बहुत बारीकी ये बेसिकली स्टूडेंट्स ये पिसे हुए चावलों के पेस्ट से बनाई जाती है। जो चावलों का पेस्ट होता है उन्हें पीसा जाता है और उन्हें मिक्स किया जाता है और उसे बनाया जाता है। बोला है कि मधुबनी तस्वीर में जो रंग इस्तेमाल किए जाते हैं वे भी बहुत ख़ास होते हैं। आगे बोला है उनको बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों से हासिल शद रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो इस तरह ये कलर रंग क्या हुए, खास हुए। आगे बोला है इन पेंटिंग में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, चिड़िया, मछली और दीगर बहुत से जानदार भी बनाए जाते हैं। जैसे फ़ोटो में दे रखा है जानवर की पेंटिंग ड्रॉ की गई है, ठीक इस तरह ऊपर इंसान की फॉर्म में चित्रों को दिखाया गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। बोला है अपनी कॉपी में खुद एक नमूना बनाओ और साथ इसमें रंग भरो, यानी अब आप लोगों को एक मधुबनी ड्राइंग बनानी है। बोला है अपने दोस्तों के बनाए हुए नमूनों को भी देखो। तो आप लोगों को अपने जो फ्रेंड्स ने बनाए हैं उनके भी नमूने देखने हैं। पेज नंबर 86 खोलेंगे। आगे क्या बोला गया है कि यहाँ पर फूलों की कुछ तस्वीरें दी गई हैं नीचे कि जिन फूलों की तुम शनाख्त कर सकते हो उन पर सही का निशान लगाओ, अगर जानते हो तो उनके नाम भी आप लोगों को लिखने हैं। ठीक इस तरह आप लोगों को नीचे फ़ोटो में बने हुए बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे और उनके नाम भी लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स सीक्वेंस में चलेंगे। ये वाली 1 है, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो फर्स्ट वाले में आप लोग लिखेंगे अरहल, यानी ये लिली का पौधा है। इसके बाद आप लोग सूरजमुखी लिखेंगे। थर्ड में सेकंड में गुलाब लिखेंगे। थर्ड में सूरजमुखी लिखेंगे। फोर्थ में गेंद लिखेंगे। सिक्स में रात की रानी लिखेंगे। सेवन्थ में तुलसी लिखेंगे और एट्थ में आप लोग लिखेंगे कमल। तो जो भी आप लोगों ने देख रखे हैं उसके आगे आप लोग सही का निशान लगाएंगे और उनके नीचे उनका नाम, और जो आपने नहीं दे रखे हैं उसमें आप क्रॉस या उसे खाली भी आप लोग छोड़ सकते हैं। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने आंसर को लिखा होगा और आप में से बहुत से बच्चों ने इन फूलों को देखा भी होगा। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है मंदरजा झील तस्वीरों और दीगर फूलों से जिनके नामों से तो वाकिफ़ रहते हो उन दो के नाम लिखने हैं स्टूडेंट्स, यानी ऐसे फूल जो आप लोगों ने पेड़ों पर खिलते देखे हैं, झाड़ों पर खिलते हुए देखे हैं। आगे का पेज खोलेंगे। पेज नंबर 87 खोलेंगे। 87 पर दिया गया है कि आप लोगों ने वो फूल जो बेलों पर खिलते हैं, अभी पौधों पर खिलते हैं, सिर्फ रात को खिलते हैं और जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, तो इन सब फूलों के नाम आप लोग लिखें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले लिखेंगे जो पेड़ों पर खिलते हैं वो है गुलमोहर और गोलर। इसके बाद जो झाड़ियों पर खिलते हैं उसे गुलाब। 87 कि जो नेक्स्ट वाला पेज है उसके आगे दे रखा था बेलों पर खिलते हुए, इस पर आप लोग लिखेंगे चंपा, स्टोव हाइट। और इसके बाद पानी वाले पौधों पर खिलते हैं वो है कमल। इसके बाद दे रखा था जो सिर्फ रात में खिलते हैं, यानी रात की रानी या चमेली। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने आंसर को लिखा होगा। आगे दे रखा है जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, सूरजमुखी और अरहर। इसके बाद जिन फूलों की खुशबू शनाख्त कर सकते हैं, यानी हम स्मेल कर सकते हैं, गुलाब और चमेली। चाहे तुम्हारी आंखें बंद हो, इसके बाद भी आप लोग इसे स्मेल कर सकते हैं। इसके बाद बोला गया है कौन से फूल जो पूरे एक कंप्लीट ईयर होता है उसके अंदर खिलते हैं, वो है सदाबहार और गुलाब। आगे बोला है जो किसी खास महीने में खिलते हैं वो है गेंद और ट्यूलिप। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने आंसर को लिखा होगा। आगे पढ़ते हैं। आगे सवाल में बोला है क्या कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिन पर कभी फूल नहीं खिलते, मालूम करो। लिखना है कि ऐसे भी कोई पेड़ पौधे हैं जिन पर फूल ही नहीं खिलते। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे मनी प्लांट, रबड़ प्लांट और केक्टस। इन सब आंसर को आप अपनी बुक में नोट डाउन करेंगे प्लस याद करेंगे। आगे पढ़ते हैं। तो ये ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स फूल नहीं खिलते हैं।
अब आगे बोला गया है, क्या तुमने इस तरह की तख्ती कहीं देखी है, यानी जिस तख्ती के ऊपर ये लिखा गया हो कि फूल तोड़ना मना है। आगे पढ़ते हैं, बोला है इस तरह की तख्ती के मौजूद होने के बावजूद भी क्या लोग फूल तोड़ते हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर आप लोग लिखेंगे हाँ, कि आप लोगों ने इस तरह की तख्ती देखी है। होप कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसे देखा भी होगा। जवाब पढ़ते हैं, क्या तुमने इस तरह की तख्ती लगी हुई देखी है। जवाब में हाँ लिखेंगे। और बोला है जब इसके ऊपर लिखा गया होता है इसके बावजूद भी क्या लोग फूल तोड़ते हैं। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे हाँ, तोड़ते हैं। आगे का सवाल पढ़ते हैं। आगे बोला है तुम्हारे ख्याल से लोग ऐसा क्यों करते हैं। जवाब में और आगे बोला गया है क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जवाब में लिखेंगे अपने शौक के लिए लोग ऐसा करते हैं और फूल सबको अच्छे लगते हैं, इसके लिए वो तोड़ लेते हैं। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तोड़ने के बाद फूल मुरझा जाते हैं और उन्हें कुछ देर बाद फेंकना पड़ता है। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने इसका आंसर लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे सवाल में बोला है क्या होगा अगर सब फूल तोड़ते रहेंगे। तो जाहिर है बाग सूने हो जाएंगे। जवाब में आप लोग लिखेंगे बाग सूने लगेंगे और जो फूल है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, दिए गए रूल्स को फॉलो करना चाहिए। पेज नंबर 87 के कंप्लीट होते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब आप लोग पेज नंबर 88 खोलेंगे। इसमें क्या बोला गया है, एक्टिविटी दे रखी है कि जो बच्चे फूल ला सकते हैं 1 या 2 फूल आपको अपनी क्लास में लेकर आने हैं। याद रखो तुम्हें सिर्फ ज़मीन पर गिरे हुए फूल ही जमा करने चाहिए, कोई फूल तोड़ो नहीं। यानी जो फूल ज़मीन पर पड़े हुए हैं उनको इकट्ठा करना है। 3 या 4 बच्चों का ग्रुप बनाकर एक फूल को गौर से देखो। तो ये एक्टिविटी दे रखी है। इसके बाद आगे के सवाल दे रखे हैं कि फूल का रंग कैसा है, इसकी खुशबू किस तरह की है। तो आप लोग इन जवाब में लिखेंगे। तो पेज नंबर 88 के जवाब में लिखेंगे क्वेश्चन था कि फूल का रंग क्या है, पीला है। इसकी खुशबू आप लोग लिखेंगे कि किसकी जो खुशबू है वो हल्की है। आगे का सवाल पढ़ते हैं। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने इस आंसर को लिखा होगा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। फूल कैसा लगता है, एक घंटी की शक्ल का, प्याले की तरह का या किसी और तरह का। तो जिस भी तरह का लगता है आप लोग जवाब लिखेंगे। तो जवाब में लिखेंगे घंटे की शक्ल का। हो सकता है कि आप में से बहुत से बच्चों ने जो फूल उठाए हो वो घंटे की शक्ल का हो। आगे बढ़ते हैं। बोला है नेक्स्ट में क्या ये फूल गुच्छे में खिलते हैं। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे हाँ, क्योंकि जो फूल होते हैं वो गुच्छों में खिलते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट में बोला है इसमें कितनी पत्तियां हैं। तो हो सकता है जो आपने फूल उठाया हो उसके अंदर 5 पत्तियां हो। जवाब में लिखेंगे 5। आगे का पढ़ते आगे बोला है कि सारी पत्तियां एक साथ जड़ी होती हैं या अलग अलग। तो आप में से बहुत से बच्चों को पता भी हो जो पत्तियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो जवाब में लिखेंगे अलग अलग होती हैं या अलग अलग हैं। आगे का पढ़ते नेक्स्ट में बोला है पंखड़ी के बैरूनी हिस्से में क्या तुम पत्ती जैसा हरा ढांचा देख सकते हो। क्या ये तादाद में कितने हैं, यानी काउंट करके उन्हें लिखना है। जवाब में लिखेंगे जवाब में आप लोग लिखेंगे 4। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने जवाब को लिखा होगा। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है पंखड़ियों के अंदर फूलों के दरमियान क्या तुम कुछ बार एक ऐसी चीज़ों को देख सकते हो। इसके रंग के बारे में भी लिखना है कि आपने कभी फूल को गौर से देखा हो और इसके अंदर की चीज़ों को। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे हाँ, हम ये ढांचा देख सकते हैं। ये फूल पीले रंग का है। आपने कभी फूल को बहुत गौर से देखा होगा। तो आप लोग वहाँ देखते हैं कि जो उसका ढांचा होता है आप लोग अंदर उसको देख सकते हैं और जो फूल होता है वो अंदर से पीले रंग का होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो पीले ही होगा या वो कोई और से कलर का भी, कोई और से रंग का भी हो सकता है। उम्मीद है कि पेज नंबर 88 के सभी सवाल समझ में आए होंगे। अब आप लोग आगे का पेज खोलेंगे, पेज नंबर 89। इसमें बोला गया है जब तुम उनको छूते हो तुम क्या सफोक जैसी चीज़ हाथों पर महसूस करते हो। तो पेज नंबर 89 के उत्तर में आप लोग लिखेंगे हाँ। तो जब आपने फूल को छुआ होगा तो आपको बहुत मुलायम सा महसूस हुआ होगा, बहुत सॉफ्ट। तो इसलिए यहाँ पर जवाब में बोला गया है हाँ।
आगे बोला है तुमने पौधों पर कलियां देखी होंगी ठीक इस तरह जिस तरह फोटो में दिखाया गया है। अगर तुम्हारे स्कूल या घर के नज़दीक कोई फूल दरख्त लगा हुआ है तो इसकी कलियों को आप लोगों को गौर से देखना है और जवाब देना है एक फूल और एक कली के दरमियान में क्या फ़र्क पाते हैं। जवाब में लिखेंगे कि जो कली होती है वो छोटी और नोकीली और बगैर खिली यानी बंद होती है, जबकि जो फूल होता है वो बड़ा होता है और खिला हुआ भी होता है। उम्मीद है सभी बच्चों ने इस जवाब को लिखा होगा। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है एक कली और इसके फूल की तस्वीर अपनी कॉपी में बनाओ। अब मैं आप लोगों को इसका फ़ोटो ड्राइंग दिखा देती तो आप लोग इस ड्राइंग की हेल्प ले सकते हैं। फ्लावर बना रखा है और इसके फूल और कली को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है क्या तुम बता सकते हो एक कली को फूल बनकर खिलने में कितने दिन लगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन में क्या होता है कि कली जो है वो फूल बनकर के तैयार हो जाता है। अब आगे सवाल में बोला है एक कली का इंतखाब करो जो एक पौधे पर लगी है। इसको रोज़ देखो और पौधे का नाम भी आप लोगों को लिखना है। तो आप लोगों को कली लेनी है जो पौधे पर लगी हुई है और उसको रोज़ आप लोगों को देखना है और उसमें होने वाली तब्दील यानी चेंजेस को लिखना है। जब तुमने पहली बार इस कली को देखा तो कौन सी तारीख थी। एक्टिविटी बेस है, आप लोग याद रखेंगे कि कौन सी तारीख में आप लोगों ने उस कली को देखा था। अब जबकि कली खिलकर फूल बन चुकी है तो कौन सी तारीख है। तो जिस डेट पर आप लोगों ने लिखा हो और उसके बाद जब ये एक कली जो है एक फूल बनकर तैयार हो जाता है तो उसकी डेट लिखनी है। इसके बाद एक कली ने फूल बनने में कितने दिन लगाए। तो ये सब एक्सपीरियंस बेस्ड स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। आगे पढ़ते हैं। बोला है अपने दोस्तों से मुख्तलिफ फूलों के नाम दरियाफ्त करने हैं जो उन्होंने देखे हैं। उनकी कलियों को खिलकर फूल बनने में कितना वक्त लगा। जवाब में लिखा गया है कि फूल को सूखने में भी 3 से 4 दिन लगते हैं और कोई कली एक दिन में ही जो कली होती है वो एक दिन में ही मुरझा जाती है। तो आप लोग इसी जवाब को लिखेंगे। आगे बोला है ये भी गौर करो कि इसी फूल को सूखने में कितने दिन लगे। एक्टिविटी बेस्ड स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग पेज नंबर 90 खोलेंगे, इसको पढ़ते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फूलों को किस किस तरह इस्तेमाल में लाते हैं। क्या तुम जानते हो ये फूल खाए भी जाते हैं। तो स्टूडेंट जो कुछ फूल होते हैं वो खाए भी जाते हैं। बहुत सारे फूल सब्जियों की तरह ही पकाए जाते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है उत्तर प्रदेश में फिरोज़ और नीलम्मा कंचरे के फूलों से तैयार शुदा सब्जी को बड़े शौक से खाते हैं। तो यहाँ फूल का नाम दे रखा है कंचरा फूल। नाम याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में फिरोज़ और नीलम्मा इसके एक डिश रेडी करते हैं। इसके बाद जो एक राज्य है केरल, उसमें यामिनी अपने वालिद से केले के फूलों की सब्ज़ी बनवाकर खाना पसंद करती है। तो इस तरह इन फूलों को खाया भी जाता है। ममता और उम्र जो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं सहजन के फूलों के पकोड़े खाना पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स फूलों के नाम दे रखे हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। तो इस तरह ये खाने की डिश में या खाना पकाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन फूलों को खाया जाता है। अंडरलाइन करेंगे। आगे बोला गया है क्या तुम्हारे घर में फूलों की भी सूखी सब्जी तैयार या शोरबेदार सालन इस तरह के बतौर चटनी पकाया जाता है। मालूम करो कि किन फूलों को इस तरह के इस्तेमाल में लाया जाता है जो खाने के रूप में तैयार होते हैं। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे हाँ, केली और गोलर के फूलों के बतौर डिश बनाया जाता है, यानी इसको डिश में डाला जाता है और पकाया जाता है। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है फूलों का इस्तेमाल बहुत सी दवा बनाने में भी होता है। आगे बोला है एक सवाल के अंदर कि किसी भी 2 किस्म के फूलों को आप लोगों को नाम लिखने हैं जिनका इस्तेमाल दवाई में किया जाता है। तो पेज नंबर 90 के सवाल में जवाब में आप लोग लिखेंगे गुलाब और तुलसी ये ऐसे फूल हैं जिनका इस्तेमाल दवाई बनाने के काम में भी आता है।
आगे बोला गया है तुम्हारे घर में अर्क गुलाब एक टाइप का गुलाब है, कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है? ये दवा के तौर पर बतौर मिठाई, लस्सी और किसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, मालूम करो और दूसरों को भी बता। तो ये जो गुलाब होता है स्टूडेंट, ये दवाई के तौर पर मिठाई में भी और लस्सी खीर वगैरह में भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। उम्मीद है सभी बच्चों ने आंसर को लिखा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे उम्मीद है पेज नंबर 90 के सभी सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। 91 पेज नंबर खोलेंगे। इसमें बोला गया है मालूमात हासिल करके कुछ और फूलों के नाम लिखो जो रंग बनाने के काम में लाए जाते हैं। ऐसे फूलों के नाम लिखने जो रंग बनाने के भी काम में आते। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे गुलाब, चाइना गुलाब और गेंदा। आप में से सभी स्टूडेंट्स ने इन फूलों को देखा भी होगा। आगे पढ़ते हैं। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने जवाब भी लिखा हो। आगे बोला गया है क्या तुम ऐसे रंग के बारे में सोच सकते हो जिस रंग का कोई फूल नहीं होता? तो आप में से बहुत से बच्चों को इसका जवाब पता भी होगा। मैं फिर भी एक बारी आप लोगों के साथ आंसर शेयर कर देती। जवाब में लिखेंगे सुरमई और कत्थई। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने जवाब लिखा होगा। आगे पढ़ते हैं। अब आगे बोला है ऐसे फूलों के नाम लिखो जिनका इस्तेमाल इत्र बनाने में होता है। अगेन आप में से बहुत से बच्चों को इसका जवाब पता हो। तो जवाब में लिखेंगे गुलाब, चमेली, खसखस वगैरह। तो ये ऐसे फूल हैं जिनका इस्तेमाल इत्र बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने सभी सवाल के जवाब लिखे होंगे। स्टूडेंट्स ब्लू बॉक्स में दे रखा है, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो इत्र की बोतल होती है उसके अंदर वो बहुत सारे फूलों से तैयार की जाती है। तो स्टूडेंट्स हाईलाइट करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का ज़िला है कनौज वो क्या है, इत्र के लिए मशहूर है। तो इसको आसपास के पहाड़ी इलाके से इसी मकसद के लिए लाया जाता है इत्र के। तो आगे बोला गया है कि जो हज़ारों लोग हैं वो कनौज में इस काम में मसरूफ़ रहते हैं, यानी ये उनका काम है। आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 90। गीत आगे बोला गया है क्या तुमने कभी फूलों के बारे में गीत पढ़ा या सुना है? आइए इस गीत को गाते हैं। तो आप लोगों को गीत दे रखा है अच्छी मालिन मेरे बनने का बनाला सहारा, बा जन्नत कई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियों का बनाला सहारा। तो ये गीत दे रखा है जो फूलों पर गाया गया है। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है क्या तुम जानते हो ऐसा गीत कब गाया जाता है? सभी बच्चों को पता हो जब खुशी का माहौल होता है। 92 पेज नंबर से जवाब में लिखेंगे शादी के मौके पर। आगे का पढ़ते। आगे बोला गया है क्या तुम या कोई और तुम्हारे घर में इस तरह के गीत गाते हैं? गीत और नज़्में वगैरह जो फूलों के बारे में हो उन्हें जमा करो और लिखो। तो आप लोगों को ऐसे गीत जमा करने हैं। आगे पढ़ते हैं। बोला है क्या तुम्हारे बुजुर्ग कई मौक़ों पर कोई ख़ास किस्म के फूलों को इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल करते होंगे। मुख्तलिफ मौक़ों पर इस्तेमाल में लाए जाने वाले फूलों के नाम लिखने हैं, जैसे मौका कौन सा है यानी कौन सी खुशी है और उसके फूल का नाम लिखना है। तो इस तरह कॉलम बनाकर आंसर लिखेंगे। सबसे पहले मौका दे रखा है, मजहबी मौके पर गुलाब या गेंद का इस्तेमाल होता है, शादी पर गुलाब गेंद चमेली का होता है और दोस्ती के मौके पर ट्यूलिप का यानी ट्यूलिप हम लोग दे सकते हैं। आगे बोला गया है कि किसी के खुशी के मौके पर हम लोग गुलदस्ता दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग पैदाइश के दिन के मौके पर गुलदस्ता गुलाब या ट्यूलिप भी दे सकते हैं। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने इस जवाब को लिखा होगा। आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 92 के सभी सवाल कंप्लीट होते हैं। 93 पर पेज नंबर आगे बोला गया है कि वाकई अगर फूलों के इतने ज़्यादा इस्तेमाल तो यकीनन हम ढेर सारे फूलों की ज़रूरत पेश आती है। फूलों की काश्त बहुत सारी जगहों पर होती है। तसव्वुर करो मेलों तक फैली हुई फूलों के बागत किस कदर हसीन, यानी इमेजिनेशन करना है आप लोगों को कि दूर दूर तक फूल फैले हुए हैं, बिछे हुए, तो ये किस कदर हसीन लगेगा। आगे बोला गया है क्या तुमने किसी के फूल फरोख्त करते हुए देखा है? अगर कोई गुल फरोश तुम्हारे आसपास हो तो उनके सवालों के बारे में मालूम करना है और लिखना है जो फूल बेचता हो। जैसा पहले सवाल, कौन कौन से मुख्तलिफ फूल हैं जिनको फ़रोख्त करते हैं, उनसे 3 फूलों का नाम आप लोगों को पूछना है और दिए गए लाइन्स में लिखना। जवाब में आप लोग लिखेंगे गुलाब, ट्यूलिप और डेलिया।
आगे का सवाल पर आगे बोला है वे ये फूल कहाँ से लाते हैं, लोग फूल क्यों खरीदते हैं। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे बगीचे या फूलों की मार्केट से ये लोग फूल लाते हैं। और ये लोग फूल क्यों खरीदते हैं, सजावट के लिए, किसी खुशी के मौके के लिए और तोहफे के तौर पर भी एक दूसरे को दिए जाते हैं। आगे का पढ़ते हैं।